हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही कॉमनली नॉन प्रॉब्लम जो कि एड़ियों में होने वाले दर्द के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि एड़ी में जो दर्द होता है वो होता क्यों है। तो जो हमारे पैर के अंदर एड़ी होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द होता है। तो ज़्यादातर लोग जिनको एड़ियों में सुबह उठते ही जब वो पहला कदम रखते हैं और उनको एड़ियों में दर्द होता है, एक खिंचाव सा लगता है और चलने पे धीरे-धीरे वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर वो ऐसा होता है कि लंबे समय तक चलने के बाद भी वो पेन बना रहता है, तो उस सिचुएशन को हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। अब ये प्लांटर फेशिया होती क्या है? तो प्लांटर फेशिया एक स्ट्रक्चर है जो एड़ी से लेके पंजे तक आगे जाके एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 बैंड होते हैं, 1 बैंड सेंटर में होता है, 2 बैंड साइड में होते हैं। तो सेंटर वाले बैंड को प्लांटर एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो अब इसे ऐसे अज्यूम करिए, ऐसा समझिए कि एक पतला सा झीना सा कपड़ा है जो समय के साथ थोड़ा झीना कपड़ा है और उसको अगर आप खींचेंगे तो उसके अंदर अलग-अलग छेद बन जाएँगे, इतना वीक हो गया है। ऐसी ही वो कंडीशन फेशिया की हो गई है। तो जब आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या कोई डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, थायराइड की कंडीशन है, थायराइड कम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ऐसी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं। तो इन्फ्लेमेशन के बढ़ने की वजह से आपकी एड़ी में पेन होता है। इसमें ख़ास बात क्या होती है? ख़ास बात ये होती है कि जब आप रात को सो जाते हो और सोते-सोते जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो बहुत सारे वहाँ केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे ही आप चलना शुरू करते हो तो शुरुआती टाइम में वो केमिकल्स की वजह से पेन होता है, बट चलते-चलते वो डिस्पर्स हो जाते हैं और आपका पेन सेटल हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमने देखा कि प्लांटर फेशिया ही वो कॉज़ है जिसकी वजह से पेन होता है। अब ये बात समझिए कि प्लांटर फेशिया की वजह से दर्द होना शुरू हुआ तो 2 रीज़न हैं हमारे, एक डिज़ीज़ और दूसरा डिज़ीज़ के साथ-साथ होने वाली जो ओवर यूज़ है, ओवर स्ट्रेस जो है, जो ओवर स्ट्रेस की वजह से जो होने वाली कंडीशन है, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो जो भी कॉज़ है उसको ढूँढना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में मेडिसिन देकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर आपने कॉज़ को लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं किया, तो आप उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएँगे। आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जब आप एक्सेसिव एक्टिविटी करते हो, एक्सेसिवली खिंचाव आता है तो वो ख़राब होती है। बट अगर आप उस कंडीशन को अवॉइड करेंगे, वो डिज़ीज़ जिसकी वजह से हो रही है उसको करेक्ट करेंगे, तो ये कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। नेचुरली अगर देखा जाए, आप बिना ट्रीटमेंट भी कराए देखेंगे कि 1 साल के अंदर ये कंडीशन ठीक हो जाती है। तो बहुत से लोग कुछ अलग-अलग पैथीज़ की मेडिसिन्स लेते हैं और लगता है कि ये बीमारी ठीक हो गई है, बट ये नेचुरल कोर्स है कि अगर आप कुछ भी नहीं खाएँगे और 1 साल तक ये परेशान करेगी और ये फिर नेचर इसे अपने आप ही ठीक कर देगी। तो वो नेचुरल कोर्स है डिज़ीज़ का, पर हमें इसे ठीक करना है। ठीक करने के लिए पहली चीज़ है, एक सिलिकॉन की बहुत सॉफ्ट हील आती है, वो अगर आप लगा के रखेंगे तो काफ़ी सुकून मिलेगा। मॉर्निंग में उठने से पहले आप अपने पंजों को बेड पर ही मूव करिए सो दैट कि जो केमिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएँ। कॉज़ हमने ठीक करने की बात कही थी, क्योंकि कॉज़ अगर ठीक नहीं करेंगे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कंट्रोल होनी चाहिए, चाहे वो यूरिक एसिड की कंडीशन है वो ठीक होनी चाहिए, चाहे कोई और आर्थराइटिस है तो वो ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा हील की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसकी वजह से आपकी फेशिया थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तब ये केमिकल वहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और उसमें काफ़ी आराम मिलता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप लोकल अल्ट्रासोनिक और टेंस की थेरेपी कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोकली उस जगह वेव्स और जो रेडिएशंस जाते हैं उसकी वजह से वो केमिकल डिस्पर्स हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कॉज़ को ठीक करना है और एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा मेडिसिन्स होती हैं एनासिड्स जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं एंजाइम्स की, कोलेजन की, जो इस कंडीशन को ठीक करती हैं। उसके अलावा जब आपने मेडिसिनल ऑप्शन कर लिए हैं तो फिर आते हैं इंजेक्टेबल ऑप्शंस कि लोकल वहाँ स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। जब सारी चीज़ें आराम नहीं कर रही हैं तो काफ़ी रिलीफ होता है उसके अंदर। कई बार तो वो हमेशा के लिए वो चीज़ ठीक हो जाती है, बट हमेशा हर बार नहीं। दूसरा एक और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम पीआरपी थेरेपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अपनी ही बॉडी का ब्लड निकलता है, उसको एक मशीन में मूव कराने के बाद उसमें से हम प्लेटलेट निकालते हैं और उन प्लेटलेट्स को उस लोकल जगह पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से
आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट मानिए कि इन सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ऑप्शन आता है कि इंट्रैक्टेबल केसेस हैं जहाँ ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे प्लांटर फेशिया को परक्यूटेनियसली जाके थोड़ा स्लिट कर देते हैं, जिससे आराम आ जाता है। सो आई थिंक कि मैंने आपको कॉज भी बताए हैं, ट्रीटमेंट भी बताया है, एंड आई थिंक यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।